नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस से मैं कमलेश। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घन लेके आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जो आपको बताया गया था, रीजनिंग में पासा पढ़ाया गया था और पासे पर आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। देखिए, पासा और घन दोनों आकृति सेम ही होती है, दोनों ही 3 डायमेंशनल आकृति होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? पासे में क्या होता है, पासे में उसकी सतहों पर जो लिखे होते हैं अंक या अक्षर या संकेत जो भी होता है उसकी विपरीत सतह पर पूछा जाता है या पासे का विस्तार पूछा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपने देखा। घन में क्या होता है? घन भी एक 3 डायमेंशनल आकृति है, घन की भी आकृति सेम पासे के तरीके से ही होती है। घन में जैसे कोई घन बड़ा सा दिया गया है, ठीक है, और उसको कटिंग कर दिया जाए या कटिंग करने से पहले उस पर उसको रंगा गया रंग, ठीक है, और कटिंग करने के बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से घन बनेंगे जिनकी सतहों पर जिनकी एक सतह रंगीन होगी या 2 सतह रंगीन होगी या 3 सतह रंगीन होगी। ठीक है, यानी देखा जाए तो घन में जो क्वेश्चन बनता है उसके कटिंग से संबंधित क्वेश्चन बनता है, जबकि पासे में क्या होता है, सीधे पासा दिया गया होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं घन के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक घन की आकृति बनाई गई है। ठीक है, घन एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है और घन में अगर देखा जाए तो कोनों की संख्या 8 होती है। ये 8 कोण होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें 8 कोण होते हैं। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को पासे में इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर भी इन सब चीज़ों को आप जान लीजिए। ठीक है, घन में क्या क्या होता है? घन में कोनों की संख्या देखिए कितनी होती है, कोण यानी कार्नर, कोनों की संख्या 8 होती है। ठीक, 8 कोने होते हैं, 4 कोने ऊपर दिख रहे हैं और 4 कोने नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, 8 कोण होते हैं इसमें। और सतहों की बात करें तो सतहों की संख्या कितनी होती है? सतहों की संख्या इसमें 6 होती है। 6 सतहें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जैसे एक सतह ऊपर हो गई, एक नीचे हो गया, 2 हो गया। ठीक, और ये एक पीछे 3, एक 4 और एक 5, एक पीछे 6। ठीक है, टोटल इसमें सतहों की संख्या 6 होती है। और कोरों की बात करें हम, कोरों की संख्या, ठीक है, कोरों की संख्या इसमें 12 होती है। 12 कोर होते हैं। ठीक है, कोर यानी इड्ज, किनारे। ठीक है, कोर क्या होते हैं? देखिए, जैसे ये क्या है, 1 2 3 4 कोर ऊपर हो गए और सेम 4 नीचे हो जाएंगे, 5 6 7 8, ये हो गया, एक ये हो गया, 9 10 11 12। ठीक है, तो कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, 12 इसमें कोर होते हैं। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। जैसा कि आपने देखा था कि पासे में इनका कोई प्रयोग नहीं किया गया था, पासे में इनका मैथमेटिकल कोई प्रयोग नहीं था, बस बेसिक तरीके से आप वहाँ जान रहे थे कि पासे में क्या क्या होती हैं, सतहों की संख्या क्या होती है, कोनों की संख्या क्या होती है और कोरों की संख्या क्या होती है। तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या इनका एप्लीकेशन किया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकली इनका एप्लीकेशन यहाँ पर होगा, उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम चर्चा करेंगे अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ और आप लोग बेसिक जानकारी जान लीजिए। जैसे कोई भी एक सतह है, ठीक, ये एक सतह है, तो एक सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। किसी भी एक सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। ठीक, ये एक सतह दिया गया है, इस सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। 4 पड़ोसी सतह का मतलब कौन कौन सा हो जाएगा? ये इसके बगल में एक, ये 2 और ये 3, ये 4। ठीक है, 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। तो किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं, ये चारों ओर है। ठीक है, ये जैसे कोई छत होता है, छत की जो है एक छत है, ठीक, उसके बाद चारों ओर दीवारें होती हैं। तो चारों दीवारें क्या होती हैं? पड़ोसी सतहें होती हैं। जैसे कोई एक डब्बा है, ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि ये एक सतह ये हो गई, ठीक, ये ऊपरी सतह हो गई। अब इसकी पड़ोसी सतह कौन कौन सी हो जाएंगी? ये इसकी पड़ोसी, 1 2 3 और ये पीछे 4।
तो किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती, कोई भी ले लीजिए। फिलहाल ये आपका एक घनाभ की आकृति है। घन में क्या होता है, सभी सतहें सभी कोर की लंबाई बराबर होती है। इसमें जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन की एक खासियत होती है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, जबकि ये घनाभ की आकृति है। अब जैसे आप इसको ले लीजिए, तो किसी भी सतह की, ये हो गया, इसकी भी 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, घनाभ है, ठीक है, मान के चलिए 3 डायमेंशनल आकृति है, तो घन घनाभ में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में अलग अलग होती, घन में सेम होती। से ये हो गया, इसकी 4 पड़ोसी सतहें हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इसकी भी 4 पड़ोसी सतहें दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं, इसकी जैसे 4 पड़ोसी सतहें हैं, ठीक है, और एक विपरीत सतह होती है। इसकी एक विपरीत सतह होती है। विपरीत सतह कौन सी होती है, जैसे ये एक सतह है, इसके अपोजिट में एक सतह है नीचे, ये इसकी विपरीत सतह हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी एक विपरीत सतह हो जाएगी। एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, जैसे कोई कोण है, किसी कोण से 3 सतहें जुड़ी होती हैं, ये आपका एक कार्नर है, किसी कोण से देखा जाए 3 सतहें जुड़ी होती हैं, यानी कोण से 3 पड़ोसी सतह होती है उसकी, ठीक है, किसी भी कोण की 3 पड़ोसी सतह होती हैं, ठीक। और बात करें अगर हम कोर की, ये कोर है, कोर यानी किनारा, कोर, अगर हम कोर की बात करें तो किसी कोर की मैक्सिमम 2 पड़ोसी सतहें होती हैं। जैसे ये कोर है इसमें, ठीक, जैसे ये देख लिया जाए, ये कोर है, इस कोर की, ठीक, ये कोर दिया गया है, तो इस कोर की देखिए, ये कोर है, इस कोर की पड़ोसी सतह कितनी है, 2 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसकी 2 पड़ोसी सतहें हैं। तो किसी कोर की 2 पड़ोसी सतहें होती हैं, और किसी कोण की, ये कोण है, और किसी कोण की 3 पड़ोसी सतहें होती हैं। कौन सी, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, एक 3 पड़ोसी सतहें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। चलिए आगे इस पे हम कुछ चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों चलिए इस पे आप क्वेश्चन लिखिएगा एक, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि क्वेश्चन एक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए वहाँ पर। एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं। आगे कहा गया है लाल और हरा के बीच गुलाबी है, काला के विपरीत नीला है। आगे कहा गया यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसकी विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं। एक घन के 6 सतह पर कहा गया 6 अलग अलग रंग हैं। तो जैसे कोई घन है, ये देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया है, पहले तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। कहा गया है एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। बोला गया लाल और हरा के बीच गुलाबी है, तो जैसे क्या है कि हम इसको लाल कर लेते हैं, ठीक, और नीचे हरा, यहाँ पर हरा कर दिया जाए तो लाल और हरा हो गया, ठीक। कहा गया इनके बीच में गुलाबी है। अब इनके बीच गुलाबी का मतलब यहाँ भी गुलाबी हो सकता है, यहाँ भी गुलाबी हो सकता है, पीछे भी गुलाबी हो सकता है, इधर भी गुलाबी हो सकता है। इनमें से किसी भी सतह पर गुलाबी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है एक घन की 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, लाल और हरा, ठीक। लाल और हरा के बीच में क्या कहा गया है, गुलाबी रंग है, तो गुलाबी रंग यहाँ लिख देते हैं हम।
तो लाल और हरा हो गया, इसके बीच में गुलाबी, इस पर करिए चाहे इस पर करिए, चाहे पीछे करिए चाहे इस पर, ठीक है, किसी पर भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काला के विपरीत नीला है। यहाँ बोला गया काला के विपरीत नीला है, तो विपरीत में इसको काला कर देते हैं, इसको नीला, ये हो सकता है काला नीला, इसको कर नहीं सकते क्योंकि सामने इसके हो चुका है, ठीक है, तो ये काला कर दिया जाए। इसके अपोजिट में ये सतह होती है, ठीक है, काला के विपरीत नीला हो गया। अब आपसे कहा गया है और यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो किसी एक सतह पर नारंगी, तो कौन सी सतह बची, यही पीछे वाली सतह बची हुई है, इस पर नारंगी रंग है, ठीक, ये हो गया। कहा गया एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, बाकी हम बोलते भी जा रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन ये है कि एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं, ठीक है, कहा गया लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, तो लाल और हरा के बीच में देखिए गुलाबी हो गया, ठीक। फिर आगे कहा गया काला के विपरीत नीला है, तो ये काला हो गया, उसके विपरीत में क्या हो गया, नीला हो गया। आगे कहा गया अगर एक सतह पर नारंगी रंग हो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, तो नारंगी के विपरीत कौन सा रंग हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा। तो नारंगी के विपरीत कौन सा रंग हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, यानी ये उत्तर हो जाएगा गुलाबी। ठीक है दोस्तों, हमारे ख्याल से क्वेश्चन सबको आ गया होगा समझ में। देखिए ये तो एक तरीका हो गया इसका क्वेश्चन लगाने का, पहला क्वेश्चन जो आपको बताया गया है बेसिक तरीके से, और हम इस तरीके से डायग्राम अब नहीं बनाएंगे। जैसा कि आपने पासे का विस्तार पढ़ा होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो जाइएगा आपके चैनल यूट्यूब चैनल पर, के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पासे का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जाइएगा, पासे का पूरा पार्ट देख लीजिएगा, पासे का विस्तार देख लीजिएगा। पासे के विस्तार में हमने बताया है और हमने वहाँ पर बोला भी था कि आपको घन का जो क्वेश्चन बताया जाएगा पासे के विस्तार से ही बताया जाएगा। आगे हम अभी इसी क्वेश्चन को विस्तार से बताते हैं, पासे का जो विस्तार था वही चीज़ घन के विस्तार में भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और काफ़ी उससे ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो विस्तार हम करते हैं किसी भी पासे या घन का, तो विस्तार किस तरीके से किया जाता है देखिए आप लोग। विस्तार करना सभी लोग पढ़े हैं, फिलहाल इसमें रोटेशन तो करना नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसा कुछ करना नहीं है। ये 6 सतहें हैं, जैसे हम किसी भी अगर घन को ओपन कर देते हैं तो घन ओपन करने के बाद जो आकृति बनेगी ये बनेगी, ये 4 सतहें ये हो गई, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ये हो गई। इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल पे इस पर चर्चा किया गया है, तो जिनको भी ना समझ में आ रहा हो उसको जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है, ये कहा गया लाल और हरा। तो देखिए इसमें क्या ये दोनों, ये भी एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें ये पड़ोसी होता है, एक छोड़कर एक पड़ोसी होता है, ये इसका पड़ोसी होता है, ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। पड़ोसी ये होते हैं, ये पड़ोसी होता है, ये पड़ोसी होता है, ये पड़ोसी होता है। तो अगर एक छोड़कर एक पड़ोसी, देखिए ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है, ठीक है। इस पर भी चर्चा डिटेल में हम कर चुके हैं, तो उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा एक बार, जो लोग भी ना देखे हों पूरा पार्ट देख लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। तो यहाँ पर जैसे हमने लाल ले लिया, इसको हरा कर दिया, ठीक, लाल और हरा हो गया, कहीं भी कर सकते हैं, उनके बीच में गुलाबी डालना है, तो लाल और हरा के बीच गुलाबी यहाँ कर लीजिए। चलिए लाल और हरा के बीच में क्या है, गुलाबी है। देखिए इससे काफ़ी आसान हो जाएगा, लाल और हरा के बीच में गुलाबी हो गया, ठीक। आगे कहा गया काला के विपरीत नीला है, ठीक है। तो देखिए काला यहाँ कर लिया जाए और नीला यहाँ कर लिया जाए, विपरीत होता है, काला के विपरीत नीला है, ये भी हो गया। फिर कहा गया है यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, तो यहाँ पर नारंगी कर दिया जाए, एक ही सतह बचा हुआ है, ठीक। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, तो नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक। ये उत्तर आपका आ गया। तो आगे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे घन में, तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बताए जाएंगे और इससे काफ़ी आसान हो जाएगा, चाहे कटिंग का क्वेश्चन होगा चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर एक घन की कहा गया, एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है, 7 है। ए और एफ पड़ोसी नहीं है। सी तथा अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं ना समान सतह पर हैं। आगे कहा गया है ई तथा अंक 6 समान सतह पर हैं। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है, सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। दूसरा दिया है सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है। और तीसरा क्वेश्चन है सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए, इसको लगाने का तरीका बिल्कुल आसान होगा अगर हम विस्तार से लगाएंगे। ठीक है, अगर आप विस्तार से नहीं लगाएंगे तो काफ़ी जटिल हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, विस्तार कर लेते हैं। विस्तार करना आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, विस्तार कर देते हैं इसका हम। ये घन का प्रसारित रूप है। ठीक है, तो 4 सतहें बीच में हम दिखा रहे हैं। ठीक, ये इसकी 4 सतहें बीच में हो गई और एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आप समझते जाइए। ठीक है, और इसको यहाँ पर फिलअप किया जाए। एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा, यानी ए बी सी डी ई एफ तक लिखा गया है, यानी 6 अक्षर लिखे गए। ठीक है, आगे कहा गया था प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है। एक अंक लिखा होगा, यानी अंक कहाँ, अंक क्या लिखा है, अंक की कंडीशन दी गई है विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। ठीक है, आगे देखिएगा, ए और एफ पड़ोसी नहीं है। अगर ए और एफ पड़ोसी नहीं है, देखिए ये इसका पड़ोसी होता है, ये इसका पड़ोसी होता है, ये इसका पड़ोसी होता है, ये सतह पड़ोसी होती हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया ए और एफ पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी नहीं मतलब क्या है, विपरीत में होंगी। तो विपरीत के लिए आप क्या कर सकते हैं, विपरीत में ए और एफ यहाँ भर सकते हैं, या तो ए और एफ यहाँ भर सकते हैं, या तो ए और एफ यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, ए और एफ यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ए और एफ पड़ोसी नहीं है, यानी विपरीत है। विपरीत में कोई दो ले सकते हैं, एक छोड़ करके बीच में। ए और एफ पड़ोसी नहीं है। सी तथा अंक 3 ना तो पड़ोसी है ना समान सतह पर है। तो सी और अंक 3 भी पड़ोसी नहीं है। सी और अंक 3 भी पड़ोसी नहीं, विपरीत सतह पर होंगे। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि सी तथा अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं। ना तो पड़ोसी मतलब ना तो बगल बगल हैं, ना तो समान सतह पर हैं। जब ना पड़ोसी हैं, ठीक है, ना ही एक ही सतह पर हैं, यानी दोनों क्या है, दोनों अपोजिट में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से लग रहा है दोनों अपोजिट में है। अपोजिट में इसको भर सकते हैं सी और 3, या तो यहाँ पर सी और 3 लिख सकते थे हम। ठीक है, आगे देखिएगा, ई तथा अंक 6 समान सतह पर हैं। ई और अंक 6 समान सतह पर हैं, तो ई और अंक 6 यहाँ भर सकते हैं, चाहे ई और अंक 6 यहाँ भर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, चाहे जहाँ भरी उत्तर वही आएगा। ई और अंक 6, ई कर दीजिए, यहाँ पर 6 कर दिया जाए। ठीक है, कहा गया ई और अंक 6 समान सतह पर हैं। ठीक है, बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी यहाँ पर कर देते हैं हम। चलिए, क्योंकि बी के लिए और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, बी के लिए ही ऑप्शन बचा है। ठीक, बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। आगे कहा गया है ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो इसका ये अपोजिट होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है, 7 है, 7 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा, तभी तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, अपोजिट में। और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तभी तो 6 1 7, विपरीत में 7 होना चाहिए। आगे देखिए, अब आगे जो कहा गया था कि अंक ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, यानी 2 यहाँ नहीं हो सकता है, 2 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 और 2 7 होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट में 7 हो जाएगा। बचा के यहाँ पर डी आपका कहीं नहीं भरा गया था, डी यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए होंगे सभी लोग हमारे ख्याल से। ठीक है, अब इसको नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लेगा 1-2 बार, तो उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फिलअप हो गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक,
देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सी है, सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, डी है, क्योंकि एक सतह छोड़कर एक विपरीत होता है। सी के विपरीत डी हो जाएगा। आगे कहा गया सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है। सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है, तो कौन सा अंक लिखा है, 3 लिखा गया है। ठीक है। आगे कहा गया है सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है। सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, 5 लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया क्वेश्चन। अभी फिलहाल बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या है, घन को काटना एवं छोटे घन बनाना। यहाँ पर घन की कटिंग किया जाएगा और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे घनों में उसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो घन को काटना और छोटे छोटे घन बनाना है। अब कोई बड़ा सा घन दिया गया है, कौन सा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, यानी घन को अगर काटा जाए कुल कितने छोटे घन प्राप्त हो जाएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और आपसे ये भी कहा गया है कि घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ कटिंग क्या होगी, वो भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ घनों की संख्या बताना, कितने छोटे छोटे घन बनेंगे वो फाइंड करना है, और घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, टोटल नंबर ऑफ कटिंग। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है और कैसे इसको लगाया जाएगा। जैसे देखिए कोई बड़ा सा घन है। अब पहले तो आपको एक चित्र बना के हम दिखा दे रहे हैं। अब ये एक बड़ा सा घन है, इसकी देखिए कटिंग कैसे की, 6 सेंटीमीटर भुजा का है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसको आगे 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा गया। अब 2 सेंटीमीटर काटना है तो कैसे काटा जाएगा इसको, 2 सेंटीमीटर के इसमें देखिए 2 बार कटिंग करना पड़ेगा। 2-2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े बनेंगे, 2-2 करके अगर देखा जाए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 टुकड़े बन जाएंगे। अब यहाँ से कटिंग करना तो आपको ऐसे पूरा कटिंग होगा। ये जब आप काटेंगे इसको तो पूरा आर पार जाएगा, जैसे चाकू से आप काटिए। ठीक, ये जो कटिंग होगी पूरा ऐसे कटिंग होगा और पूरा ऐसे जाएगा अंदर तक। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो कटिंग की जाएगी ऐसे, ये पूरा उस पार पहुँच जाएगा। एक बार कटिंग होगी पूरा ऐसे बाहर तक निकल जाएगा, दोबारा कटिंग होगी ये बाहर तक निकल जाएगा। अब इसके बाद इधर से कटिंग करना है। देखिए यहाँ से कटिंग होगी और ये पूरा ऐसे जाएगा, चाकू से काटिए ऐसे पार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक बार कटिंग होगी तो ये ऐसे पार पहुँच जाएगा, ये ऐसे। अभी तक कितनी कटिंग किया गया है, 4 कटिंग हो गया टोटल, 1 2 ये 3 ये 4, अभी 4 बार काटा गया। ठीक है, और इस बार कटिंग होगा तो ये आर पार पहुँच जाएगा। यहाँ से देखिए ये 5वीं कटिंग है, ये इधर जाएगा ऐसे। ठीक, जब चाकू से आप काटेंगे तो पूरा आर पार निकलेगा ऐसे। 5 हो गया, और एक कटिंग यहाँ से हो जाएगी ऐसे 6। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से आर पार निकल जाएगा, टोटल 6 कटिंग हो गई। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल जो समझने वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। तो कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद कितने बने, कितना कटिंग करना पड़ा, 6 बार कटिंग करना पड़ा। कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4, या आपने यहाँ से काटा 5 और एक यहाँ से गया 6, टोटल 6 कटिंग हुई। टुकड़े कितने बने इसमें, घन कितना बना गिन लीजिए। देखिए ये ऊपर वाले फ्लोर पर कितने टुकड़े बन रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर कितने बने इसको गिन लीजिए आप। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 9 बन जाएगा। इसमें कितना बन जाएगा, इसमें भी 9 होगा, क्योंकि जस्ट इसी के नीचे है तो 9 उसमें भी होगा, और जस्ट इसमें भी 9 होगा। 9 त्रिक 27, कुल टुकड़े कितने बन जाएंगे, 27 बन जाएंगे। यानी कुल छोटे घन कितने बने, कुल छोटे घन
27 बने। और कुल कटिंग कितनी हुई, कुल टोटल नंबर ऑफ कटिंग देखा जाए तो कटिंग कितना हो जाएगा, टोटल 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कटिंग 6 हो गई। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये आपका घन है। ठीक है, तो घन में आपको बताना चाहते हैं हम कैसे कटिंग की गई, किस तरीके से। जैसे ये इसमें है, इसमें कटिंग कहाँ से करना, देखिए जैसे यहाँ से कटिंग कर दिया जाए, एक कटिंग यहाँ से, ये 6 सेंटीमीटर है पूरी माप इसकी। ठीक, इसको पूरा 6 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, ये पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई इसकी क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ से तक 6 है। अब 6 को अगर 2-2 सेंटीमीटर में बांटा जाएगा तो 3 टुकड़े बनेंगे इसमें, 2-2-3 टुकड़े बन जाएंगे इसमें। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, 3 टुकड़े इसमें कटिंग किए गए हैं। तो यहाँ पर जब कटिंग होगी, देखिए कटिंग कैसे होगी, एक बार चाकू से काटा जाएगा, ये कटिंग पूरा यहाँ से होके जाएगी ये, और यहाँ से होते हुए पूरा जाएगी, ये फ्लोर पूरा कटेगा ये, और कटिंग पूरा चारों ओर से होते हुए जाएगी। तो जैसे चाकू से इसको काटा जाएगा तो पूरा आर पार जाएगा, आर पार जाएगी, ये फ्लोर पूरा कट के निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, एक कटिंग, ये कटिंग ये हो गई आपकी। फिर इसके बाद अगली बार यहाँ से काटा जाएगा तो ये यहाँ से होके जाएगा चाकू ऐसे। अब चाकू का प्रयोग किया जाएगा तो चाकू कट के अंदर से बाहर निकलेगा, ये पूरा फ्लोर एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक कटिंग ये पूरा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गई, यानी 2 कटिंग किया गया अभी तक। इसके बाद यहाँ से कटिंग होगी, देखिए यहाँ से जब कटिंग होगी ये आर पार जाएगा ऐसे, तो यहाँ से जब कटिंग की जाएगी तो ये पूरा फ्लोर अलग हो जाएगा, ये वाला देखिए। ठीक, ये पूरा अलग हो गया। और अगली कटिंग जब की जाएगी, यानी चौथी कटिंग यहाँ से की जाएगी, तो ये इस पार जाएगा पूरा का पूरा, तो ये आपका पूरा अलग हो जाएगा ये। ठीक, ये अलग हो गया, यानी अभी तक 4 कटिंग कर दी गई। ठीक है, अब बचा क्या आपका, ये ऊपर ये यहाँ से बचा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा, तो यहाँ से कटिंग होगा तो ये आर पार जाएगा ऐसे, तो ये पूरा अलग हो जाएगा, देखिए ये। ठीक, ये पूरा अलग हो जाएगा। और 5वीं कटिंग हो गई, 6वीं कटिंग जो है यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ये आर पार जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पूरा कटिंग कर दिया गया, सेम वही चीज़ जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको, यही चीज़ इसमें आपको समझाया गया। तो कटिंग कितनी हुई, टोटल 6 कटिंग हुई है। ठीक है, 6 कटिंग करने के बाद टुकड़े कितने बने, ऊपर देखा जाए कितने टुकड़े दिख रहे हैं इसमें, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फ्लोर पे 9 है, इस पर 9 हो गया। पीछे देखिएगा इस पर भी 9 है, 3 3 6 3 9 9, इस पर भी हो गया। और बीच में कितना होगा, बीच में भी 9 होगा, तो 9 त्रिक 27, टोटल कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। लेकिन आपको बेसिक से लगाना नहीं, ना चित्र से लगाना, ना बेसिक से लगाना है, सीधे आपको हम फार्मूला बताने चल रहे हैं। फार्मूले से आपको डायरेक्ट लगाना क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फार्मूले से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, चित्र वगैरह बिल्कुल केवल समझने के लिए था चित्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, विभाजित कोण। विभाजित कोण को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल n बोलते हैं। ठीक, स्मॉल n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। स्मॉल n बराबर जाएगा, बड़े घन की भुजा क्या होता है, देखिए बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, और छोटे घन की भुजा दी गई है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल n आ जाएगा, स्मॉल n का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। यही मेन है, हर बार यही स्मॉल n की जरूरत पड़ेगी, और स्मॉल n ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्मॉल n से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, स्मॉल n आ गया। इसके बाद आप देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कुल छोटे घन। तो कुल छोटे घन बराबर क्या होगा, चित्र वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कुल छोटे घन बराबर, इसका एक फार्मूला होता है, स्मॉल n क्यूब होता है। कुल छोटे घन निकालने का फार्मूला स्मॉल n क्यूब होता है। स्मॉल n का मान 3 दिया गया, 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 27। चित्र वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना, कटिंग भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे फार्मूला जानिएगा। स्मॉल n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, 3 आ गया। स्मॉल n क्या, विभाजित कोर है, कोरों की संख्या है, कोरों के टुकड़े 1 2 3 यही टुकड़े। ठीक, यही है 1 2 3 यही। तो कुल छोटे घन स्मॉल n क्यूब यानी 27 हो जाएगा। अगला आपका है टोटल नंबर ऑफ कटिंग।
ठीक, टोटल नंबर ऑफ कटिंग, ये इसका फार्मूला होता है 3 × n-1 होता है, ये 3 × n-1 होता है। n-1 क्यों होता है? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर 3 टुकड़े बने, 1 2 3 टुकड़े बने हैं, तो 1 2 3 टुकड़े बने हैं, लेकिन कटिंग कितनी बार हुआ? केवल 2 ही बार हुआ, 3 से कम। जितने टुकड़े बनते हैं उससे कम कटिंग होती है। ठीक, तो अगर 4 टुकड़े होते 3 बार काटना पड़ता। तो एक सतह पर अगर टुकड़े बन रहे हैं 3 तो कटिंग होगा 2 बार, एक कम बार कटिंग होती है। एक सतह पर 2 बार कटिंग है, तो ऐसे कितनी सतह है? एक सतह इस पर कटिंग किया गया, एक इस पर कटिंग किया, एक इस पर कटिंग किया गया, यानी 3 बार कटिंग किया गया, इसलिए 3 हमेशा रहेगा। 3 सतहों पर कटिंग किया जाएगा, और कटिंग कितना? जितने टुकड़े चाहिए उससे कम बार कटिंग। ये फार्मूला हो जाता है 3 × n-1। तो यहाँ पर रख दिया जाए 3 × n का मान क्या है? 3 - 1, यानी ये हो जाएगा आपका 3 × 2 यानी कितना? 6। ठीक है, 6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, ठीक है, 18 सेंटीमीटर भुजा का एक कोई बड़ा घन है, उसको कहा गया 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। यानी 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो आपको ये बताना है कुल छोटे घनों की संख्या, नहीं कुल कितने छोटे घन बनेंगे और कुल कितनी बार कटिंग करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कटिंग। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्मॉल एन। स्मॉल एन बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा कितना? 18 है, बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा 18 है, छोटे घन की भुजा कितनी है? 3 दिया गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? स्मॉल एन निकाल लेंगे। स्मॉल एन बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, तो कुल छोटे घन पूछा गया है, तो कुल छोटे घन कितने आ जाएंगे? फार्मूला क्या होता है? स्मॉल एन क्यूब होता है। ठीक, स्मॉल एन का मान क्या है? 6 का घन कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। कुल छोटे घन 216 बन जाएंगे। अगला पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कटिंग। ठीक, TC लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, टोटल नंबर ऑफ कटिंग। ये इसका फार्मूला होता है 3 × n-1 होता है। 3 × n का मान कितना है? 6 - 1 के 3 × 5 यानी कितना आ जाएगा? 15। टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।